नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आपको नवरात्रि के 8वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका और आपके परिवार का जीवन हमेशा खुशहाली से भरा रहे। दुख, संकट, परेशानियां आपकी जिंदगी से कोसों दूर रहे। तो चलिए माता का जयकारा लगाते हैं और फिर अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत। इनका रूप पूर्णतः गौरवन है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनके ऊपर दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे के हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और ऊपर वाले बाह में हाथ में माँ गौरी ने डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वरु मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। महागौरी का वाहन वृषभ है, इसलिए महागौरी को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। महागौरी के नाम की 2 रोचक कथाएं हैं, चलिए उनको सुनते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के बाद आदि शक्ति पार्वती ने पति रूप में शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते समय धूल, मिट्टी, सर्दी, गर्मी, बरसात इन सब से उनके शरीर पर बहुत असर पड़ा, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौरवान हो गया, इसलिए पार्वती माँ महागौरी के नाम से जानी जाती हैं। इसलिए महागौरी माँ पार्वती का एक ही रूप है। दूसरी कथा के अनुसार कालंत्री के रूप में सभी राक्षसों को मारने के बाद जब देवी के पति महादेव ने उन्हें काली कहकर चिढ़ाया तो वो उत्तेजित होकर पार्वती जी ने अपने निपक्ष त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देवी पार्वती को हिमालयों में मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए पार्वती जी ने मानसरोवर गंगा नदी में स्नान किया। मानसरोवर में स्नान करने के बाद उनकी गहरी त्वचा उनसे अलग हो गई और उसने एक स्त्री का रूप ले लिया। ये स्त्री कौशिकी है जो राक्षसों शुंभ और निशुंभ का वध करती हैं तथा पार्वती माता ने अपने श्वेत रंग और सुंदरता को उन्हें प्राप्त कर लिया और महागौरी के नाम से जानी जाने लगी। आइए अब जानते हैं महागौरी की पूजा विधि। नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन माँ की पूजा कन्या के रूप में की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके देवी की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए लाल फूल, लाल चंदन, दिया, धूप आदि प्रयोग किया जाता है। महाअष्टमी के दिन देवी को उबलते हुए काले चने, हलवा, पूरी तथा कच्चे नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद 9 कन्याओं तथा एक लड़के की पूजा करके प्रसाद खिलाया जाता है। 9 कन्याएं देवी के रूप में 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं और लड़के को लंगूर के रूप में माना जाता है। बहुत से भक्त इस दिन महागौरी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन भी करवाते हैं। माँ गौरी की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कुंवारी कन्याओं का विवाह न हो पा रहा हो तो वनवांछित पति प्राप्त करने के लिए कन्याएं इस महागौरी की पूजा करती हैं और विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग के लिए महागौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है महागौरी की कथा। अब हम करेंगे महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जय उपमा भवानी, जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमल माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह तो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता है, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता है। अरे भक्त बोलो, तुम सोच क्या रहे हो? महागौरी माँ तेरी हरदम की जय हो, जय हो महागौरी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की आपको मेरी ये कथा और आरती बेहद पसंद आई होगी। तो बस जोर से आखिरी में जयकारा लगाएं और कमेंट बॉक्स में जय महागौरी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आखिरी में यही कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे माँ देवी का रूप होते हैं वो सिर्फ 9 दिन नहीं बल्कि हर दिन होते हैं। हो सके तो उनकी मदद करें। सिर्फ साल के 2 दिन नहीं, जब अष्टमी होती है या नौमी होती है, बल्कि हर दिन एक छोटे से बच्चे की खुशी का कारण बने, चाहे उसको शिक्षा का ज्ञान देकर या फिर उसकी पसंद की कोई चीज दिलाकर। क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन होता है। उसी तरीके से कर्म का भी कोई एक दिन नहीं होता बल्कि हर दिन होता है।
अगर इसे हम अपने जीवन में गांठ बांध लेंगे तो हमारा जीवन बहुत सफल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, अभी मुझे जाने की इजाज़त दें। मैं आपसे मिलती हूँ कल कुछ ऐसी ही अच्छी कथाओं के साथ। धन्यवाद।